इस वीडियो में हम माइटोसिस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दो साइकिल हैं बेसिकली, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो माइटोसिस होता है वो होता है हमारा सोमैटिक सेल में, ठीक है, और मियोसिस का होता है हमारा जर्म सेल्स जो होती है हमारी ओवम और स्पर्म, उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि कहाँ देखने को मिलता है, जो कि अभी मैंने बताया। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल में बनता है। ठीक है, इसमें पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी, बट इन केस ऑफ मियोसिस एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं, उसे हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में हमें क्या होता है कि सबसे पहले जो फेज़ आता है दैट इज़ आर इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस से हमारा स्टार्ट होता है। ये न्यूक्लियस है, ये एक पेरेंट सेल है, इसमें आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सेंट्रोसोम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब इसमें प्रेजेंट है। किसमें? हमारे इंटरफेस में। इंटरफेस में फर्दर हमारी तीन फेज आ जाती है, G1 फेज, S फेज, फिर G2 फेज। ठीक है, जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता है वो G1 के बाद G2 में चला जाता है, जिसको डिवाइड करना होता है वो G1 के बाद S फेज और G2 फेज में जाने के बाद अपना इंटरफेस खत्म करती है, उसके बाद पहुंच जाती है वो प्रो फेज में। तो जो इंटरफेस होता है बेसिकली सबसे लंबा टाइम इसी में लगता है, इसमें लगते हैं 23 आवर्स लगते हैं इंटरफेस को कंप्लीट होने में। एक साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। तो 23 आवर्स इंटरफेस ने ले लिए, बाकी का एक आवर कौन लेता है हमारा, ये चारों फेज लेते हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों फेज को हम बोलते हैं एम फेज। ये किसमें आते हैं? एम फेज। एम मीन्स माइटोसिस या फिर मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में ये चारों ही देखने को मिलेंगे। फर्क इतना है कि माइटोसिस में एक बार हो रहा है, तो मियोसिस में ये चीज़ें दो बार देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो प्रोफेज की अगर बात करें तो प्रोफेज में हमें देखने को मिलेगा, ये है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, जिससे हमारे क्रोमोसोम्स कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये एक सेंट्रोमियर है। तो अभी प्रोफेज में क्या है कि स्पिंडल फाइबर हमें देखने को मिल रहा है और साथ में सिस्टर क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है। प्रोफेज में अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद मेटाफेज में जाएंगे। अब मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये स्पिंडल फाइबर से जो क्रोमोसोम थे वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मेटाफेज में क्या होता है कि सारे अलाइन हो जाते हैं एक जगह पे आके। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सा फेज होता है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो एक अलाइंड होते हैं, वो होता है हमारा मेटाफेज। अब अलाइन हो गए, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से डिवीजन होगा। ठीक है, कौन तो किस फेज में पहुंच जाएंगे? एनाफेज में पहुंचेंगे, जिसमें आप देख रहे हो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये ऐसे हाफ हाफ स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स ये अभी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड्स अलग हो गए हैं, है ना। तो एनाफेज में बेसिकली आपको डिवीजन देखने को मिल रहा है। उसके बाद टीलोफेज आ जाएगा, जिसमें ये प्रॉपर दो सेल डिवाइड होने वाली है, एक सेल से दो सेल बनने वाला है। यहाँ पे इसका अपना एक न्यूक्लियस आ गया, इसका एक अपना न्यूक्लियस आ गया और ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। प्रॉपर तरीके से टीलोफेज से ये क्या आ गए, डिवाइड हो गए। तो ये क्या बन गया, साइटोकाइनेसिस में दो डॉटर सेल्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये पूरा फेज था हमारा माइटोसिस। ठीक है, जो कि